दोस्तों आइए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि ट्रिक के सहारे कैसे जल्दी जल्दी प्रश्न को हल किया जाता है। एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश उसने 13 से गुणा कर दिया। इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 284 अधिक प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या है? तो दोस्तों पहले अभीष्ट संख्या हम लोग मान लेते हैं x। तो x में वह लड़का जो है 13 से गुणा कर देता है, तो 13 से गुणा करने के बाद प्राप्त होता है जो भागफल आना चाहिए था उतना प्लस में 284 प्राप्त हो जाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि इसको हल करने पर क्या प्राप्त होता है। तो इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो प्राप्त हो जाएगा 143 x माइनस x बराबर 284 गुणे 11। अब इसको अगर हम लोग हटाते हैं तो हो जाता है 142 x बराबर 284 गुणे 11। अब 142 दूना 284 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और इस प्रकार से 11 दूना 22 हम लोग को आंसर प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग को ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्याओं का योग 45 है तथा दोनों का अनुपात 7:8 है, तो दोनों संख्याएं क्या होगी? तो 45 है और दोनों का अनुपात जो है 7:8 है, तो दोनों को जोड़ देते हैं और 15 प्राप्त होता है। 45 में 15 से भागा दे देते हैं तो 3 प्राप्त होता है, और 3 से 7 में गुणा करते हैं, 7 का 21 और अतिरिक्त का 24। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 हम लोग को बाहर निकल के आता है। 108 अपने 1/3 के 1/4वें भाग से कितना अधिक है? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। 108 माइनस 108 गुणे 1/3 गुणे 1/4। तो इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो दोस्तों ये सब कट करके हो जाता है 9, और 9 इसमें से घटाने पर प्राप्त होता है 99। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों को आंसर के रूप में मिलता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 133 और 142 के योग और अंतर का गुणनफल क्या होगा? दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर आता है 275 और अंतर करने पर आता है 9, और इसको गुणा करने से आता है 2475। दोस्तों ये वाला सही है जवाब। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो है अंडर रूट में नहीं होता है, और अंडर रूट में होता भी है तो पूर्ण वर्ग संख्या जो रहता है उस वही जो है परिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार से ये चारों ऑप्शन में देखने पर पता चलता है कि ये दूसरा ऑप्शन जो है हम लोग का सही है, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 25 गुणे 32 800 होता है। अब 2.5 गुणे 0.232, तो अगर इसको हम लोग गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होगा? तो देखिए दोस्तों, गुणा में दशमलव वाला अंक का जब हम गुणा करते हैं तो दशमलव के बाद जितने अंक है गिन करके और उतना जो है अंक बाएं की ओर घसका देते हैं दशमलव को। तो 3 अंक जो है यहाँ पर है गुणनफल, और 3 अंक दशमलव भी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 जो है हम लोग का सही प्राप्त होता है। 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में से क्या जोड़ा जाए ताकि वह 17 से विभाजित हो जाए? तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि 3 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या क्या होती है। तो 3 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या होती है 100 दोस्तों। और इसके बाद देखते हैं कि 17 का गुणज जो है पहला 3 अंक का कौन सा होता है।
तो 70 छक दिलोतर से होता है 102 होता है दोस्तों। तो 102, तो ये दो अगर 100 में 2 जोड़ देते हैं तो वह जो है 17 का से विभाज्य हो जाएगा। तो 17 से विभाज्य होने के लिए 2 जोड़ेंगे। ये ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही आंसर रहेगा। 3 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, 3 का स्थानीय मान जो है यहाँ पर 3 पर 4 जीरो और यहां पर 30, तो 30 घटा देने से दोस्तों क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होगा। 7, इसके बाद 992। तो इस प्रकार से हम लोगों को ऑप्शन नंबर 2 प्राप्त हो जाता है दोस्तों, कि ये संख्या जो दिया हुआ है इसमें स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए जो कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें 11 के विभाजिता का नियम क्या है कि सम स्थानों के अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वही संख्या जो है 11 से विभाज्य होती है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं तो सम स्थानों के अंकों का जो है योगफल 8 और 5 13 और 7 20 होता है दोस्तों, और विषम स्थानों का अंकों का योगफल जो है 8 होता है। तो 20 में से अगर हम लोग 8 घटाते हैं दोस्तों तो मिलता है हम लोग को 12, और एक और अगर घट जाता है स्टार के जगह पर अगर एक और हो जाता है तो 9 हो जाता है। और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से इसको हल किया जा सकता है। आइए देखते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 999 है और इसमें 35 से भाग करते हैं दोस्तों, तो देखते हैं हम लोगों को क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 35 दूना 70 होता है दोस्तों 2 से, तो यहाँ पर हम लोगों को 29 मिलता है, यानी 299, और 35 वाटे जो है 280 होता है दोस्तों। तो 280 और 299 यानी अंतर हो गया 19 का। तो 999 में से 19 घटा देने पर दोस्तों जो प्राप्त होगा संख्या वही हो जाएगा इसका आंसर। और ऑप्शन नंबर 3 जो है आ रहा है 980, यही जो है करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं निम्न प्रश्नों में तारांकित के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों ये भी बहुत ही आसान है और बचपन में हम लोगों को जो है टीचर ऐसा प्रश्न दिया करते थे। तो आइए देखते हैं कि 1 में से 2 घटाने से तो 9 नहीं आता है, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 सही प्राप्त होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आदमी, दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जो है हम लोग को ग्राफीय विधि से हल करना चाहिए जिससे कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व होता है। तो आइए देखते हैं कितनी जल्दी अगर हम लोग इसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यदि एक आदमी 16 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 12 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है और फिर 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो ये हो गया जो है 16 और ये 12 और ये 16। अगर समकोणिक दिशा में यह व्यक्ति घूमता है तो जाहिर सी बात है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में 12 किलोमीटर का अंतर है। तो 12 किलोमीटर जो है दोस्तों यह आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 2। और दोस्तों देखिए यहाँ पर पूरा जो है वो पूरा नहीं पूरब है, इसको हम लोग सुधार करके पढ़ेंगे। ये पूरब है क्योंकि ये मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इतना और इतना में घटाया जाए तो 52 39 आता है, तो इन के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों 7 में से कौन सी संख्या घटाएंगे तो 9 आएगी। तो सीधी सी बात है कि 7 जो है तो छोटी संख्या है, तो इसको एक हाशिया लेते हैं तो हो जाएगा 17। 17 में से कौन सी संख्या घटाएंगे तो 9 आएगा दोस्तों, तो सीधा सा है 8। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को प्राप्त होता है वो है
994 गुणे 1006 और गुणा करने पर कितना आता है दोस्तों। तो इसका गुणनफल जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए दोस्तों 6 जोड़ दीजिए और 6 घटा दीजिए। तो 994 प्लस 6 और 1000 माइनस 6 और 1000 प्लस 6 कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को a प्लस बी और a माइनस बी पर होता है, और a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1000 का स्क्वायर करने पर दोस्तों 1000 पर 6 जीरो प्राप्त होता है, और 6 का स्क्वायर करने पर दोस्तों 36 प्राप्त होता है। और इसको अगर हम लोग घटाते हैं दोस्तों तो 4, इसके बाद जो है 9 में से 3 घटता है 6, और उसके बाद 9 9 9 9। इस प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग को सही जवाब प्राप्त होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी P से Q की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा Q से P की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में दोनों चालों को जोड़ करके, क्योंकि दूरी समान है तो दोनों चालों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं और जितना आता है वही जो है औसत चाल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को 3 प्लस 6 9 हो गया, 9 भागे 2 यानी 4.5 आंसर प्राप्त होता है दोस्तों। तो हम लोग को तीसरा ऑप्शन जो है सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक आयताकार मैदान का चक्कर लगाता है जिसकी परिमाप 6 किलोमीटर और क्षेत्रफल 2 किलोमीटर है, तो मैदान की लंबाई और तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा। दोस्तों लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना जो होता है वो परिमाप होता है, तो आधा करने पर लंबाई प्लस चौड़ाई प्राप्त हो जाता है। तो 6 का आधा होता है 3। अब कोई ऐसी दो संख्या है जो कि जोड़ने पर 3 आता है और गुणा करने पर 2 आता है, तो दोस्तों ऐसी दो ही संख्या है 1 और 2, और 2 में से 1 घटाते हैं तो दोस्तों 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग देखें तो कितना सटीक आंसर हम लोग को प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों थोड़ी सी परिश्रम से हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं और आराम से जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दिया गया श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो दोस्तों ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 का दुगना जो है 6 होता है और उसमें 6 में 1 जोड़ते हैं तो हम लोग को 7 प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला संख्या। तो 7 दूना 14, 7 गुणे 2 अब प्लस 2 हो जाता है दोस्तों, तो हो जाता है 16। अब अगला स्टेप में देखते हैं तो 16 गुणे 2 प्लस 3 हो जाता है दोस्तों। तो लगातार एक एक संख्या दुगना के बाद एक एक संख्या बढ़ती जा रही है। तो 16 दूना 32 और 3 35 होता है, तो 35 दूना दोस्तों हो जाएगा 70, अब प्लस 4 हो जाएगा दोस्तों, तो 74। चौथा ऑप्शन जो है हम लोग का एकदम 100% सही आया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है दोस्तों। 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में बनाता है, तो कितने आदमी 1/2 दिन में उस दीवार को बना सकते हैं। तो दोस्तों 8 दिन में मजदूरों की संख्या अगर जोड़ी जाए तो हो जाता है 80। तो ये पूरे दिन जो है काम करते हैं 80 मजदूर, तो एक दिन की मजदूरी लेते हैं। और आधा दिन करानी हो तो 80 दूना 160 होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है हम लोग को ऑप्शन नंबर 1 जो है 100% सही है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो देखिए दोस्तों सब में जो है एक एक संख्या बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर 2 है, 4 है और 2 है, तो 3 5 3, यानी सब में एक एक संख्या बढ़ रही है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो 5 में 1 बढ़ाएंगे तो 6 प्राप्त होगा, और 7 में 1 बढ़ाएंगे तो 8 प्राप्त होगा, और 5 में पुनः 1 बढ़ाते हैं तो 6 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग दोस्तों देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 जो है एकदम 100% सही है दोस्तों। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे हौसला को बढ़ाने के लिए बच्चों को और अधिक से अधिक टिप्स एंड ट्रिक्स
लाने के लिए, शिक्षा में हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए, हमको प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों, जिससे कि मेरा हौसला भी बढ़े और मैं जो परिश्रम कर रहा हूं उससे ज्यादा से ज्यादा और परिश्रम करके मैं आप लोगों की सहायता कर सकूं दोस्तों। और कमेंट में तो जरूर लिखिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कुछ सीख पाए कि नहीं सीख पाए। अगर नहीं सीख पाए तो मैं और डिटेल से दोस्तों बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम लोग इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है 5, और देखिए अगर उसके बाद वाला श्रृंखला जो है दोस्तों 5 तिहाई 15 होता है, यानी 3 से गुणा हो रहा है। पुनः जो है ये 15 और 45 के बीच में तो इसका रिलेशन जो है 3 से गुणा हो रहा है। फिर 45 से 135 जो है तो फिर 45 से 3 से गुणा हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि 135 में 3 से जो गुणा होगा वही अगला संख्या प्राप्त होगा। तो 5 तिहाई 15 और 3 39 140 दोस्तों ये तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। इसके साथ ही जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार।